जो सरकारी बुक होती है उस बुक के लास्ट पे जो क्वेश्चन और 4 मुमकिन सवालात और जवाबात होते हैं पेपर में हमेशा वही आते हैं और पेपर उन्हीं से सेट होता है। फालतू सवालात याद करके अपना टाइम जाया ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सवाल नंबर 1 है हुकूमत का मफहूम बयान करें, जिसका जवाब हमारे पास है हुकूमत सियासी कंट्रोल का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत कानून बनाने और नाफिज करने का हक आज़ाद सियासी मुआशरे में मखसूस अफराद को होता है। ठीक है, यानी जो आज़ाद सियासी मुआशरा होता है उसमें मखसूस अफराद को हुकूमत का सियासी जो निज़ाम होता है वो कंट्रोल करने का हक होता है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 2 है। अरस्तु ने हुकूमत की दर्जाबंदी किन असूलों पर की है, जिसका जवाब हमारे पास है अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में हुकूमत की दर्जाबंदी 2 असूलों पर की है। नंबर 1 हुक्मरानों की तादाद, नंबर 2 हुक्मरानी का मकसद। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 3 है जमहूरियत से क्या मुराद है, जिसका जवाब हमारे पास है जमहूरियत अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मैनी अवाम या सब लोग के हैं। ठीक है, जमहूरियत के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल होता है डेमोक्रेसी इस्तेमाल होता है। ये 2 लातीनी अल्फाज यानी डेमो अवाम और क्रेट्स ताकत या हुकूमत से अखज किया गया है। ठीक है, लुग़वी एतबार से जमहूरियत के मैनी अवाम की हुकूमत के हैं जिसमें अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमत करते हैं। ठीक है, यानी सब लोग मिलकर एक आदमी को वोट देते हैं, वो आदमी उन पर हुकूमत करता है, तो इसको जमहूरियत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 4 है अमरीयत किस किस्म की हुकूमत को कहते हैं, जिसका जवाब हमारे पास है अमरीयत ऐसी हुकूमत को कहते हैं जिसमें रियासत के तमाम अख्तियारात फर्द वाहिद के हाथ में होते हैं और अपने अफ़आल के लिए किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता। इसके इक़्तिदार की मियाद मुकर्रर नहीं होती, मौत या जवाबी इनकलाब इसका खात्मा कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अमरीयत, यानी जो अमरीयत यानी जो जबरदस्ती हुकूमत करता है आदमी, जिस तरह मार्शल लॉ लगा के कोई सदर, जिस तरह नवाज शरीफ को हटा के परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि डाइसी एक मुफक्किर है, उन्होंने वफाक की क्या तारीफ की है, जिसका जवाब हमारे पास है वफाक एक ऐसी सियासी तंजीम है जिसमें कौमी इत्तेहाद और अख्तियारात को इलाकाई हकूक के साथ हम आहंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास 6 है वफाक और नेम वफाक में क्या मुशाबहत है, यानी वो वफाक और नेम वफाक में कौन सी खसूसियात है कि वो आपस में मिलते हैं। मुशाबहत कहते हैं मिलना जुलना। ठीक है, जिसका जवाब हमारे पास है इसमें 2 बातों में मुशाबहत पाई जाती है। नंबर 1 दोनों में कुछ आज़ाद रियासतें इत्तेहाद कायम करती हैं, एक तो दोनों में ये बात मिलती है। नंबर 2 एक मरकजी तंजीम तश्कील देती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 7 हमारे पास है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की 5 खसूसियात बयान करें, जिसका जवाब हमारे पास है नंबर 1 इस तर्ज हुकूमत में मुकन्ना को बुनियादी और बरतर हसीयत
हासिल होती है। नंबर 2, सरबराह मुमलिकत के अख्तियारात बराए नाम होते हैं। नंबर 3, इंतज़ामिया के हकीकी अख्तियारात वज़ीर आज़म और इसकी काबीना को हासिल होते हैं। नंबर 4, काबीना मुकन्ना को जवाबदेह होती है। मुकन्ना और इंतज़ामिया में हम आहंगी पाई जाती है। ठीक है। सवाल नंबर 7 हमारे पास है 8 हमारे पास है, सॉरी। इंतज़ामिया की कौन कौन सी इकसाम है? जिसका जवाब हमारे पास है कि इंतज़ामिया की दरज झैल इकसाम है। नंबर 1, बराए नाम इंतज़ामिया। नंबर 2, हकीकी इंतज़ामिया। नंबर 3, सदारती इंतज़ामिया। और नंबर 4, वाहिद इंतज़ामिया। और नंबर 5 है तकसीरी इंतज़ामिया। सवाल नंबर 9 हमारे पास है, खिलाफत से क्या मुराद है? जिसका जवाब है, खिलाफत से मुराद इस्लामी रियासत का सरबराह है जिसकी हैसियत अल्लाह ताला के नायब की सी है। वो अपने फराइज की अदायगी के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। इमाम गजाली के ख्याल में इंसान जमीन पर अल्लाह का खलीफा है। ठीक है, जमीन पर अल्लाह के अहकामात के निफाज के लिए खिलाफत कायम हुई। इब्न खल्दून के नजदीक एक खलीफा के इंतखाब का हक सिर्फ मुत्तकी लोगों को हासिल है और खलीफा के लिए ज़हीन, बहादुर, दानदार और पाकीज़गी लाजमी शर्त है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 10, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में हज़्ब मुखालिफ का क्या किरदार होता है? यहाँ छोटी सी वजाहत कर दूं, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत होता है यानी पार्लियामेंट वाला, तो कुछ एक टीम जीती हुई होती है, वोटर एक उसके मुखालिफ होती है। यहाँ हज़्ब मुखालिफ की बात हो रही है, जिसका जवाब हमारे पास है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में हज़्ब इख्तिलाफ बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो मुतबादिल क़यादत फराहम करती है, इसको शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। वो हुकूमत पर मुस्बित तनकीद करती है। इस अहमियत के पेश नज़र जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, बरतानवी वजीर आज़म अपनी बीवी से ज़्यादा हज़्ब मुखालिफ लीडर के मुतल्लिक़ मालूमात रखता है। यानी हज़्ब मुखालिफ पार्टी, मसलन अब इमरान खान जीत गया अवार्ड, तो उधर नवाज शरीफ की पार्टी है मुखालिफ, तो वो इस पर मुस्बित तनकीद करेंगे, इमरान खान ये काम नहीं कर रहा है, इमरान खान वो काम नहीं कर रहा है, ये मसला आ गया, वो मसला, इस तरह के। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 11 हमारे पास है, सदारती तर्ज हुकूमत की 5 खसूसियात बयान करें। जिसका जवाब हमारे पास है, 5 खसूसियात है। नंबर 1, सदारती निज़ाम में सदर एक ही वक्त में इस रियासत और हुकूमत का सरबराह होता है। नंबर 2, सदर को बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर अवाम मुंतखब करते हैं। नंबर 3, सदर के ओहदे की मियाद मुकर्रर होती है। नंबर 4, सदर मुकन्ना के कंट्रोल से आज़ाद होता है। और नंबर 5 है, मुकन्ना भी सदर के कंट्रोल से आज़ाद होती है, वो इसको बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, सवाल नंबर 12 हमारे पास है, अच्छा तस्वुर हुक्मरानी से क्या मुराद है? जिसका जवाब हमारे पास है, गुड गवर्नेंस की इस्तिलाह अच्छी हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छे हुक्मरान की मिसाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में रखी और खुलफाए राशिदीन ने इसकी आबियारी की। मिसाली हुक्मरान एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक अमूर हुकूमत ऐसा तरीके से अवाम की फलाह बहबूद के लिए इंजाम दिए जाते
जाएं और इनको बुनियादी इंसानी हकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुक्मरान अपने अफ़ाल के लिए अल्लाह और अवाम को जवाबदेह हो, मातहत अमला आला सीरत व किरदार का हामिल हो, अमूर यानी तमाम काम साफ और शफाफ हो, इत्तेसाब का कड़ा निज़ाम हो। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, इत्तेसाब मुतवाज़न का अमली हुक्मरान और इंतज़ामिया को राय रास्त पर लाने के लिए क्या किरदार अदा करता है। यानी इत्तेसाब कहते हैं जिस तरह आप इमरान खान इत्तेसाब ले रहा है नवाज शरीफ का, मलक रियाज का, जरदारी का, यानी उनका इत्तेसाब लेना यानी उनका हिसाब किताब लेना कि उन्होंने क्या क्या कमाया, कहाँ कहाँ खर्च किया। तो इत्तेसाब एक इस्लामी जमहूरी रियासत में इत्तेसाब बहुत बेहतर हुक्मरानी और इत्तेसाब का जो चोली दामन है वो साथ का है। अगर खलीफा इत्तेसाब से आज़ाद होगा तो इस्ताबदियत जन्म लेगी, यानी अगर सरबराह मुमलकत को कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर ये मसला होगा। जमहूरियत और शहरी आज़ादियाँ ख़त्म होकर रह जाएंगी। खलीफा अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए अल्लाह ताला और अवाम को जवाबदेह है। इस्लाम में शरई निज़ाम और आज़ाद और खुद मुख्तियार अदलिया इत्तेसाब के मुअस्सर तरीके हैं, यानी अदालत भी उसमें अहम किरदार अदा करती है और लोग भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नंबर 14 हमारे पास है, अमरीयत की इकसाम बयान करें। जिसका जवाब हमारे पास है कौमी अमरीयत, ठीक है, नंबर 2 फौजी अमरीयत, नंबर 3 फस्ताई अमरीयत, नंबर 4 इक्तिसादी अमरीयत, यानी ये 4 इकसाम है। नेक्स्ट सवाल, हमारे पास है 15 जमहूरियत की कौन कौन सी इकसाम हैं। जिनका जवाब हमारे पास है जमहूरियत की 2 इकसाम है। ठीक है, एक है बिला वास्ता जमहूरियत यानी किसी वास्ते के बगैर, और दूसरी जमहूरियत कहते हैं बिल वास्ता यानी वास्ते के जरिए, यानी जिस तरह वोट होते हैं इस तरह जमहूरियत। ठीक है, इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर जो मैंने अपने नाम की स्पेलिंग के साथ बताया है उस तरह सर्च करें तौकीर साइंस एकेडमी, आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी है या बुरी कमेंट कॉल मैसेज करके बता सकते हैं। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की बात और ऐड करनी है तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो के लिए अपनी बहनों और भाइयों के लिए बेहतर की जा सके। अल्लाह।